दोस्तों, आज आपको सुनाने आ रहे हैं अंतिम दौड़ परोपकार पर प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी को जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उसके गुरुकुल में अनेकों राज्य के राजकुमारों के साथ साधारण परिवार के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्य की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हो। ये एक बाधा दौड़ है जिससे आपको विभिन्न प्रकार के बाधाओं का सामना करना होगा और आपको वहीं कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा। तो सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगा जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप सब इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। सभी शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेज से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्य ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वे पत्थर उनके पांव में चुभने लगे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसा तैसे दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने उनसे प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोग ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ ही साथ दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे तो हम कुछ लोग संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले को कोई पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूर्ण वृत्तांत सुनाने के उपरांत ऋषिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्हें मार्ग में से पत्थर उठाए हैं और वे पत्थर मुझे दिखाएं। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये पत्थर समझ रहे थे। वास्तव में ये बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए होंगे। ऋषिवर बोले, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्हें दूसरे के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग की ओर दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंतः में समृद्ध वही होता है जो भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। अतः जाते जाते ये बात गांठ बांध लेना कि जीवन में सफलता की कई इमारत खड़ी करते हैं, समय उसमें परोपकार की ईंट लगाना ना भूले। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी।
और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।